नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड। नया साल शुरू हो गया है 2025। 2025 के लिए मैंने सभी 12 राशियों का राशिफल अपने इस चैनल पर शेयर किया है और अंक ज्योतिष के आधार पर 1 से 9 अंकों का वार्षिक भविष्यफल भी। इसी श्रृंखला में आज का जो ये नंबर है नंबर 8। नंबर 8 शनि से गवर्न होता है। नंबर 8 को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ज्यादातर स्ट्रगल से ही इसको कनेक्ट किया जाता है क्योंकि शनि से इसका कनेक्शन है। वहीं पे 2025 का जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है नंबर 9। वो नंबर है मंगल का। तो शनि और मंगल का नंबर बहुत अलग तरह की कॉम्बिनेशन है और इसको ज्योतिष की दृष्टि से भी अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि मंगल है एक अग्नि तत्व, वहीं पे शनि है एक वायु तत्व। तो जैसे जलती हुई आग को अगर हवा दे दी जाए तो वो और ज्यादा बढ़ती है, बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण इस वर्ष 8 वाले लोगों के लिए हो रहा है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 को हुआ है तो इट मीन्स आप है 8 नंबर के। आप है शनि प्रधान व्यक्तित्व। जैसे आप सब लोगों को अपने बारे में पता ही होगा कि शनि प्रधान व्यक्तित्व जो भी होते हैं थोड़े से स्टबन इन नेचर होते हैं, जिद्दी, अड़ियल, अपनी ही बात पर अड़े रहने वाले, और साथ ही इन लोगों के जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है, भाग दौड़, मेहनत। ये जब तक बहुत नहीं करेंगे तब तक इन्हें सफलता मिलेगी ही नहीं। और साथ ही इनके जीवन में ऑब्स्टेकल और हर्डल्स इतने आते हैं कि जो प्रोग्रेस होती है या जीवन में जितनी भी चीजें जो आगे बढ़ती है वो इतनी धीरे बढ़ती है कि जब वो चीज इन्हें जो भी डिजायर्ड, अगर कोई भी गोल इनका जब पूरा होता है तब इन्हें खुशी ही नहीं होती है क्योंकि इतना लंबा समय इन लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। और अभी ये वाला साल तो है मंगल का साल। मंगल एक जस्ट अपोजिट स्टार, बहुत उतावलापन है जिसमें ऊर्जा है, स्फूर्ति है, यंग जिसको कहते हैं वो है, गुस्सा जिसको जल्दी आता है, आक्रोश, मीन्स बहुत अलग, शनि से जस्ट अलग। शनि ऐसे भी एक बूढ़ा ग्रह माना जाता है, मंगल एक युद्धा जवान। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अलग होगी। तो ये देश काल परिस्थितियों के लिए तो बहुत अलग है ही, लेकिन नंबर 8 की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए भी ये वर्ष एक मिला जुला ही साल रहेगा जहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान अवश्य ही रखना होगा। जैसे कि मंगल की वजह से गुस्सा बहुत आएगा और ऐसे ही शनि प्रधान व्यक्तित्व है तो ये लोग ऐसे भी किसी की बहुत ज्यादा सुनना या समझना नहीं चाहते हैं और यहाँ मंगल भी उसमें थोड़ा सा उस सारी चीजों को थोड़ा सा एग्रीवेट ही करने वाला है। लेकिन अगर हम सबसे पहले कैरियर की बात करें तो कैरियर के क्षेत्र में जो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जो भी रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हैं या जमीन से नीचे जो भी चीजें आती हैं, जमीन में से कृषि भी शनि की वजह से जो भी लोग फार्मिंग करते हैं या जो एडवांस टाइप ऑफ फार्मिंग आजकल हो रही है अगर उनको भी करना चाहते हैं उनके लिए, या जैसे पेट्रोकेमिकल के लिए है, मेडिसिन के लिए है, या माइनिंग से रिलेटेड कोई भी कार्य, या माइनिंग में जैसे कि गिट्टी निकलती है, बड़े पत्थर निकलते हैं, उन सब के लिए भी। और एआई में से जो नई टेक्निक्स है जहां पर भी टेक्नोलॉजी का काम है वो लोग भी, और जितने भी नए रिसर्च हो रहे हैं डाटा से रिलेटेड या किसी भी क्षेत्र में, भले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए रिसर्च हो रहे हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में, तो उन सब लोगों के लिए भी ये वाला साल बेहद अच्छा है। भले ही आप लोग खुद उस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरह से अगर आप जुड़े हुए हैं तो नंबर 8 वाले सभी लोगों के लिए ये साल कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। शनि प्रधान है आप लोग, काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ बहुत अधिक करना पड़ेगी, लेकिन अंत में आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। और विशेषकर जो लोग जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। नाउ बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के लिए ये साल कम अच्छा है। अगर आप सपोज चाहते हैं कि कोई नई रिलेशनशिप में आप पढ़ते हैं, दोस्ती होती है या कुछ किसी भी प्रकार के प्रेम प्रसंग में आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां इस पूरे ही वर्ष ना रहे। हाँ, शनि और मंगल की वजह से हो सकता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप इस वर्ष ज्यादा पढ़ें। इस वर्ष ऐसे कई मौके आ सकते हैं कि आप के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, हॉट टॉक्स हो जाए, कुछ दिनों तक आप एक दूसरे को ब्लॉक कर दो, बातें ही ना करो, ऐसी बहुत सारी स्थितियां हो सकती है। तो सबसे बेहतर यही होगा कि इस पूरे ही साल में टिल अक्टूबर तक तो आपको वेट एंड वॉच वाली स्थिति ही रखना चाहिए और उसके बाद ही अगर आप शादी करना चाहते हैं या अपने
रिश्ते को मटेरियलाइज करना चाहते हैं तो वो आफ्टर अक्टूबर ही करें। ठीक यही परिस्थितियां जो लोग वैवाहिक है पहले ही, तो उन लोगों के भी व्यक्तिगत जीवन में डेफिनेटली, क्योंकि 8 नंबर वाले लोग यूं भी अपना बहुत चलाते हैं, इन लोगों को ऐसे लगता है कि सब कुछ हमें ही पता है। और क्योंकि मंगल की ऊर्जा से अभी गवर्न होंगे तो शायद घर में बहुत बार कलह की स्थितियां आएगी, जहां पर बहुत ज्यादा अनबन, वाद विवाद ये स्थितियां आ सकती है। और मंगल की वजह से हो सकता है कि बहुत छोटा मोटा कलह कहीं कानूनी रूप ना ले ले, डिवोर्स और सेपरेशन जैसी स्थितियां ना हो जाए। पार्टनर्स के भी साथ यही स्थितियां हो सकती है जो आपके बिजनेस में पार्टनर है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर हेल्थ की बात करी जाए तो नंबर 8 वाले लोग सबसे ज्यादा जो परेशान रहने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि न्यूरो प्रॉब्लम्स, शनि और मंगल का साथ है, बहुत ज्यादा हो सकती है। मंगल की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत हाई रह सकता है, और उसके बाद जो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या जो अदर जो जैसे कि डायबिटीज होता है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो सब भी होने की संभावनाएं हैं। और शनि की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ 8 नंबर वाले लोगों को इस साल लोअर एब्डोमेन के नीचे वाले पार्ट्स में आएगी, जहां पर रीनल इश्यूज भी कुछ हो सकते हैं। उससे भी ज्यादा जितने भी जॉइंट है, और विशेषकर अगर जो लोग भी गठिया या आर्थराइटिस या हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग से पहले ही पीड़ित हैं, उनको तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और जो लोग अभी तक किसी इस तरह की बीमारी से नहीं जूझ रहे, तो हो सकता है कि उन्हें इस समय, इस साल, पूरे ही साल बहुत अधिक परेशानियां इन सभी हड्डियों के रोगों से हो सकती है। तो शनि और मंगल दोनों की ही वजह से आप लोगों को थोड़े से हेल्थ इश्यूज, प्लस मंगल की वजह से आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखनी है। अपने टेम्परामेंट पे आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल इस पूरे ही साल रखना बेहद जरूरी है, अदरवाइज कुछ न कुछ हार्ट के भी इश्यूज या हाइपरटेंशन के बाद जो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम भी आपको हो सकते हैं। अगर कैरियर की तो बात हमने की है, अगर धन की भी बात करें तो धन की आवक इन जनरल अच्छी ही रहेगी, क्योंकि कैरियर आपका ठीक चलेगा। बस आपको सबसे ज्यादा जो काम करना है कि अपने टेम्परामेंट पे या अपनी बातचीत अपने कलीग्स के साथ या अपने जो भी सब ऑर्डिनेट है उनके साथ आपने चीजों को आपको ठीक रखना। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, विशेषकर जो कोई अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो उनको इस वर्ष अवश्य ही सक्सेस मिल सकती है। तो अगर कुल मिलाकर हम देखें तो नंबर 8 वाले सभी लोगों के लिए कैरियर का अच्छा दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, हेल्थ इश्यूज जैसे मैंने बोला है कि कुछ न कुछ आपको तंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो चीजें आपकी ठीक रहेंगी, और थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके ही रखना पड़ेगा। ट्रेवल आप लोग के थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, और वो भी लंबी दूरी की यात्राएं अधिक हो सकती है। साथ ही जितने भी आप लीगल, अगर आपके पहले से कोई एग्जिस्टिंग केसेस चल रहे हैं तो आपको अगर थोड़ा सा पोस्टपोन मोड में रखें, उनको थोड़े से डेट्स आगे बढ़ाएं, मतलब फाइनल वर्डिक्ट तक ना पहुंचने दे तो ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज 8 नंबर के लिए ये बहुत अच्छा साल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों की ही जो एनर्जी जो कंबाइंड होगी तो कुछ चीजें अच्छी तो नहीं ही होगी। मीन्स वाद विवाद या इस तरह की जो भी चीजें जो नेगेटिव है वो ही ज्यादा होने की संभावना है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 8 नंबर वाले सभी लोगों को सबसे पहले तो अपने आप को कूल और काम रखना है। तो इसके लिए आपको करना है मेडिटेशन। बहुत ज्यादा आप जितना मेडिटेशन करते हैं या अपनी जो फिजिकल एनर्जी उसको योग या जिम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, मीन्स किसी न किसी या कोई स्पोर्ट्स के थ्रू बाहर निकालना है। तो अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगेन क्योंकि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो अगर आप जिम जाते हैं तो आपको वहां पर बहुत जो ट्रेनर होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि शनि हड्डियों के रोग बहुत देता है कि कहीं आपको वजन उठाने में ही कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई अन्य प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है। साथ ही आपके घर की जो साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वहां आपको बहुत क्लीन रखना है। अगर आपको मेडिटेशन करना है उस जगह पर जाकर आपको करना चाहिए। साथ ही 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके लिए फ्राइडे सबसे बेस्ट होता है, तो उस दिन आप जो भी कार्य करेंगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। इन लोगों के लिए जो अच्छे नंबर्स भी होते हैं वो नंबर भी ज्यादातर
5 नंबर इन लोगों के लिए बहुत लकी नंबर माना जाता है और उन्हीं के साथ इनकी फ्रेंडशिप या कंपेटेबिलिटी भी अच्छी होती है। तो आप अगर उसी दिन बुधवार के दिन 5 नंबर ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा है। शुक्रवार के दिन भी आप करते हैं, 6 नंबर वाले दिन भी करते हैं तो भी आप सब लोगों के लिए अच्छा है। साथ ही आपको शनि के बीज मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, तो भी ये आप जो मंगल की जो ऊर्जा है उससे आप बचेंगे और इस पूरे ही साल आपको बहुत गहरे नीले रंग और लाल रंग से अवश्य ही बचकर चलना चाहिए। तो नंबर 8 के लिए ये वर्ष थोड़ा मिला जुला ही है, थोड़ी सावधानी आपको अवश्य रखना है, कुछ उपायों को आपको करना है तो ये पूरा ही साल आपका शानदार जा सकता है। तो आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन नमस्कार।